विनोद, आपको क्या लगता है कि ये वाकई में जो गौतम लहरी कह रहे हैं, ऐसी स्थिति बनती दिख रही है कि घबराहट है अंदर अंदर, ऊपर से तो 370, 372 और 400 पार की बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा है कि कि वाकई में सब कुछ वैसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये जो बीजेपी है, ये 400 का नारा क्यों दिया? फर्स्ट इम्पल्स का क्या डिसाइफर हाँ, करेंगे? कैसे आप डिसाइफर करेंगे? 400 हाँ, का नारा इसलिए दिया कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। अनंत हेगड़े ने पहले बोला, उसको ड्रॉप कर दिया, उसको टिकट नहीं दी। अब ज्योति मिर्धा ने बोला है, जिसको टिकट दे दी है नागौर से, और हाँ, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और वो वोटरों को समझा रही है कि संविधान बदलने के लिए हमारे पास लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत है, हमको राज्यसभा में भी चाहिए, इसलिए इस बार हमको आप फुल परसेंट, हर 100% सीट लोकसभा में दो, ताकि राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो जाए। अब एक तो ये पहलू है इस क्लेम का, और दूसरा ये पहलू है जो शायद कुछ हद तक हो सकता है कि गौतम ठीक कह हाँ, रहे हो, कि अंदर से मन में घबराहट है। देखिए, बहुत से लोग हाँ, आज हाँ, के दिन एक वो कहते हैं ना, अफवाहें चल रही हैं, और बातों बातों में रूढ़िवाद भी फैलाया जाता है। अब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो सत्तारूढ़ दल है, उसके दिन ठीक नहीं चल रहे, जब से उसने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई है भगवान राम की। हाँ, हाँ, ये बात चल रही है, बहुत ये बात सरगर्मी चल से रही चल है। रही है। हाँ, और हाँ, हाँ, लोग ये बात, इस पे चर्चा कर रहे हैं कि उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो कि मुख्य कारण है इस डिस्कशन का, और शायद हम वो हम्म, भूल गए हम्म, कि ये डिस्कशन जो है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे डिस्कशन है, और इसमें कितने लोगों को नहीं, छोड़ दिया गया, और जिन्होंने नहीं, बॉन्ड केवल में इलेक्टोरल पैसा बॉन्ड्स में नहीं लेके, है डिस्कशन। डिस्कशन तो इस बात पे है, डिस्कशन तो अरे इस उनके बात पे है कि खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेटरी उन अप्रोच गवर्नमेंट की जो है लोगों अरे को। हाँ, अरे सर, उनके खिलाफ क्यों, कैसे विड्रॉ किए केसेस? भाई उन्होंने पैसे दिए। हाँ, हाँ, आज जो मुख्य ब्यौरा है, हाँ, जिस अखबार का आप हवाला दे रहे हो, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है बहुत सी ऐसी हाँ, कंपनीज हैं जिनका कोई प्रॉफिट, कोई बॉटम लाइन ही नहीं थी। नहीं, जिनकी कुछ ऐसी कंपनी है जिन्होंने 400 करोड़ प्रॉफिट है, और 1500 करोड़ रुपया वो दान दे रही है, मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ध्यान दे कंट्रीब्यूट रही कर है। रही हैं। हाँ, तो और हाँ, ये जो विरोधाभास है, और इसके चलते कुछ आरोपियों को जो छोड़ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो हम उस पे आते हैं। देखिए, हाँ, बात यह है कि एनफोर्स, आज के दिन एक बॉक्सर, बड़ा साफ सुथरा बॉक्सर है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो बॉक्सर हाँ, हो, एक्टर हो, साधु हो, संत हो, और जो मर्जी हो, करप्ट हो, क्लीन हो, सबका एक ही गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है, भारतीय जनता पार्टी। क्यों? देखिए, ये ये मुद्दा जो आज के दिन विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये मुद्दा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ज्यादा संगीन हो गया। आज के दिन इस मुद्दे के चलते जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह है। और अभी तक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो मनी ट्रेल उसके साथ साथ, उससे साबित होता है कि की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो ही इट्स एन बेटर इन द क्राइम। हाँ, बेटर कि दिखाएं, जब बिल्कुल। जब वो किसी खिलाफ केस करते हैं, वो डर के मारे बॉन्ड खरीदता है और दान में दे देता है, और जब विड्रॉ करते हैं तो निश्चिंत हो जाता है, उसके बाद विड्रॉ हो जाता है केस। तो हाँ, इट्स अबेटिंग अ क्राइम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ, देखिए, मैं ये मानता हूं कि कभी भी ऐसा इल्जाम किसी भी स्टेट के इदारे पे नहीं लगाना चाहिए। हमारा एनफोर्समेंट नहीं डायरेक्टरेट है। इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट. It has got nothing to do with the government of the day. These are permanent institutions of the government of the Indian state. और इस
इंस्ट्रूमेंट को, इस इंस्टीट्यूशन पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है, इसके दामन पे जो दाग लगा है, वो दाग जो राजनेताओं के दामन पे लगा हुआ है उससे ज्यादा संगीन दाग है। उससे ज्यादा संगीन है। और चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि आपने एक मुख्य इंस्टीट्यूशन को, जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना है, जिसका काम यह है कि जो पैसा आतंकवाद के इस्तेमाल के लिए जा रहा है उस पर रोक लगानी है, उसकी क्रेडिबिलिटी को आपने खाक में मिला दिया। कितना बड़ा राष्ट्रहित का नुकसान है। यह राष्ट्रहित का नुकसान नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ा नुकसान यह है नेशनल इंटरेस्ट का कि an institution which belongs to the state and whose job is to protect and safeguard the Indian economy, right, against terrorism, against black marketeers, जो भी गड़बड़ करते हैं लोग, उसके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला है कि क्विड प्रो को है, इट लुक्स लाइक अ क्विड प्रो को। और रोज जो खबरें छप रही हैं अब जो रोज देखिए, अच्छा इसका जवाब क्या है सत्तारूढ़ दल का, औरों को भी मिला। देखिए शरद, कभी भी छोटे से छोटे, नो इट्स नॉट अबाउट टू रॉन्ग्स मेकिंग अ राइट। देखिए, जब एक छेड़खानी का भी, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी केस होता है, अगर इफ इट इज द केस ऑफ अ कुलीग ट्राइंग टू एक्ट फ्रेश विद अ वुमन, उसको देखा जाता है सीरियसली, लेकिन उतना सीरियसली नहीं देखा जाता जितना कि एक बॉस गेटिंग फ्रेश विद हिज सबऑर्डिनेट, उसको देखा जाता है। यहां पर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हु मेड द पॉलिसी? इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी किसने बनाई? सरकार ने बनाई ना। उसको कार्यान्वित किसने किया? सरकार ने किया ना। और वो सही से कार्यान्वयन हो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है ना। अगर सरकार जो पार्टी चला रही है, अगर वही संलग्न है, इट इज इन्वॉल्व इन अक्यूमुलेटिंग मनी फॉर वट एवर रीजंस, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है उसका बनता है। हाँ, काफी हद तक उन पार्टीज का भी बनता है जो सत्तारूढ़ है स्टेट्स में, और उनको कंट्रीब्यूशन मिला है उन कंपनीज के द्वारा जिनका उनसे कुछ काम था। लेकिन मुख्य इसमें जो जवाबदेही बनती है वो सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, जिसने ये कानून लागू किया, जिसने ये सिस्टम बनाया। अब हमारे उस सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि हमारा काम, मैं तो चाहता हूं कि इस देश से मैं ये जो करप्शन है उसको भगाना चाहता हूं, और जो विपक्ष है, जो करप्ट लोग हैं, उनको बचाना चाहता है, उनको बचाना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान ले रहा है कि इस कथन में कितनी सच्चाई है? इस कथन में कितनी सच्चाई है? आज एक बीजेपी के नेता द्वारा बोला गया कि आतिशी के खिलाफ जो है हम केस करेंगे डेफेमेशन का, क्योंकि आतिशी ने बोला है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके जो लोग हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, आरोप लगाए हैं उसने कुछ। देखिए मेरी बात सुनिए, पॉलिटिक्स में हम लोगों ने बहुत बरसों से देखा है ये आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के दिन एक ऐसा दल केंद्र में सत्तारूढ़ है which doesn't believe in political contest, it believes in litigation. और it believes in litigation, not leaving in this for उसको वो उसका सारा ये है कि बिल्कुल कुछ नहीं खुलेआम, क्या खुलेआम? वो क्या कहते हैं, अरे भाई अगर हम करप्ट है तो कोर्ट के पास जाओ, केस रजिस्टर करो। उनको पता है आज केस रजिस्टर होगा, जब तक मैं वो संन्यास ले लेके पॉलिटिक्स से चले जाएंगे, जब डिसीजन होगा। ऐसे होता है कि राजनीति में, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है भाई, उनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, मीडिया में नहीं है। और खुशकिस्मती है कि अब
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछने शुरू किए हैं और कोर्ट्स ने भी शुरू किए हैं और जनता भी पूछ रही है सवाल। उसका इम्पैक्ट इलेक्शंस में क्या होगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो इसका जो सिस्टमिक डिके है, द सिस्टमिक डिके, ये सब जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब प्रकरण, मैं तो उससे बहुत गंभीर तरीके से व्यथित हूं कि भाई ये हो क्या रहा है इस देश में। इस देश में देखो शरद, अमेरिका में वहां के लोकतंत्र को किसने बचाया? वहां के इंस्टीट्यूशंस ने, वहां के पॉलिटिशियंस ने नहीं। और इंस्टीट्यूशन कौन था? वाइस प्रेसिडेंट खड़ा हो गया, उसने मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, जो उसका प्रेसिडेंट था, कि नो, आई एम गोइंग टू सर्टिफाई दिस इलेक्शन एज हैविंग बीन वन बाय द डेमोक्रेट्स। वो तो चाहता था कि सर्टिफाई ना हो। यहां पर कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा होगा क्या हमारे देश में? ईश्वर ना करे अगर ऐसी कोई संभावना हो, ऐसा कोई गतिरोध पैदा हो। इस देश में बड़ी डिबेट की जरूरत है कि इस देश में जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो परमानेंट फीचर है हमारे लोकतंत्र का, जो किसी पार्टी के नहीं है, किसी सरकार के नहीं है, दे आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट जैसे कि मिसाल के तौर पर, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये लोग जो हैं, अगर वो कार्यरत हैं किसी एक व्यक्ति या पार्टी की सेवा में, तो मैं समझता हूं ये बहुत डेंजरस है इस देश के लिए। वो अनएक्सेप्टेबल है और नाजायज है, उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।